अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। चलिए, लास्ट क्लास में मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि क्वालिटी स्कोर बहुत डिपेंड करता है किसी भी एड के लिए। तो आज हम लोग उसी क्वालिटी स्कोर को यहाँ पर समझने वाले हैं और जानने वाले हैं कि क्वालिटी स्कोर कैसे डिपेंड करता है और क्वालिटी स्कोर एक्चुअल में है क्या। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था, बट मुझे आप अगर लोगों को और अच्छे से अगर बताऊं तो आप लोगों को और बेहतर तरीके से सारी चीजें समझ में आएंगी। तो यहाँ पर देखिए, क्वालिटी स्कोर को समझने के लिए हम एक एक चीज को एक्सप्लेन करेंगे और आप बहुत अच्छे से इन तमाम चीजों को अ, समझने की कोशिश करना। देखिए, गूगल एड्स में क्वालिटी स्कोर, जिसको क्यू एस भी कहते हैं, ठीक है, क्यू एस भी कहते हैं क्वालिटी स्कोर का शॉर्ट फॉर्म। तो गूगल एड्स में क्वालिटी स्कोर गूगल का एक डायग्नोस्टिक टूल होता है, और एक रेटिंग सिस्टम होता है जो आपके कीवर्ड या एड कॉपी या फिर लैंडिंग पेज की क्वालिटी को 1 से 10 के स्केल पर रेट करता है। गूगल एड जब आप बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले कीवर्ड को वो समझता है, गूगल एड कॉपी को समझता है। एड कॉपी क्या है? जो कुछ हम एड कॉपी क्रिएट करते हैं, मैंने आपको बताया था, है ना, जहां पर एसेट्स वगैरह, लिंक, साइट लिंक वगैरह और ये सब सारी चीजें मैंने ऐड की थी, तो उसको बहुत अच्छे से समझता है। और लैंडिंग पेज, आपके एड को क्लिक करके लोग कहां पर जा रहे हैं, उस पेज को, इन तीनों को मिला करके गूगल कैलकुलेट करता है कि क्वालिटी स्कोर क्या है, और 10 में से कोई नंबर उसके लिए रखता है। और अगर 10 है तो बहुत अच्छी बात है। सिंपल शब्दों में अगर मैं इसको कहूं तो गूगल चेक ये करता है या फिर गूगल चेक करता है कि आपका एड उस यूजर के लिए कितना हेल्पफुल और रिलेवेंट है जो गूगल पर कुछ भी सर्च कर रहा है। आइए थोड़ा सा बात करते हैं क्वालिटी स्कोर कितना इंपॉर्टेंट है। तो एक सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल गूगल एड्स कैंपेन चलाने के लिए क्वालिटी स्कोर, मैं यहां पर लिख लेता हूं, है ना, क्वालिटी स्कोर, क्वालिटी स्कोर एक सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल, फायदेमंद, फायदा पहुंचाने वाला गूगल एड्स कैंपेन अगर आप चलाना चाहते हैं तो उसको चलाने के लिए क्वालिटी स्कोर सबसे ज्यादा क्रिटिकल फैक्टर्स होता है, यानी कि बहुत ही तनकीदी पहलू होता है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट दो मेन चीजों पर पड़ता है। सबसे पहला इसका इम्पैक्ट पड़ता है सीपीसी पर। किस पर? सीपीसी। सीपीसी क्या होता है? क्लिक पर कोस्ट, यानी कि आप, सॉरी, कोस्ट पर क्लिक, हर क्लिक पर कितना कोस्ट पड़ रहा है, इसका इंपैक्ट पड़ता है। ये डिपेंड करता है क्वालिटी स्कोर पर, ठीक है। तो गूगल उन एडवर्टाइजर्स को रिवार्ड करता है, इनाम देता है, नवाजता है, या फिर अच्छा बेहतर समझता है, जिनके एड्स यूजर के लिए हाईली रिलेवेंट होते हैं, यानी कि जुड़े हुए होते हैं, रिलेवेंट होते हैं। अगर आपका क्वालिटी स्कोर हाई है, यानी कि 8 या 9 या 10 है, तो गूगल आपको पर क्लिक कॉस्ट पर डिस्काउंट देता है। वही अगर स्कोर लो है, 1 से 4 है, तो गूगल पेनल्टी लगाता है और आपको सेम क्लिक के लिए मार्केट से ज्यादा पैसा देना पड़ता है। क्वालिटी स्कोर है तो कम पैसा देना पड़ेगा, क्वालिटी स्कोर खराब है तो ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा इंपैक्ट किस पर पड़ता है? दूसरा इंपैक्ट पड़ता है आपकी एड रैंकिंग पर, यानी कि पोजीशन पर। गूगल एड्स का सिस्टम सिर्फ ज्यादा पैसे देने वालों को टॉप में रखे, ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करता है। पूरा का पूरा ऑक्शन जो पैसा लगाते हैं वो, उसका फॉर्मूला चलता है इस बुनियाद पर, और वो क्या है? एड रैंक, ठीक है। जैसे मैं यहां पे लिख लेता हूं,
मैं टेक्स्ट पर लिखता हूं, एड रैंक, ठीक है। उसके बाद इज इक्वल टू हम कर देते हैं मैक्सिमम बिड, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम क्वालिटी स्कोर से, क्वालिटी स्कोर, ये इसका फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले को समझते हैं, ठीक है। मान के चलते हैं कि अगर आपका कॉम्पिटिटर 100 बिड कर रहा है, आपका कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, 100 लगा रहा है, यहां पर लिखते हैं हम सी कॉम्पिटिटर, ठीक है। कॉम्पिटिटर कितना लगा रहा है, वो 100 लगा रहा है, बिड कर रहा है 100 लगा रहा है, और उसका क्वालिटी स्कोर 3 है। मैक्सिमम बिड 100, ये मैक्सिमम बिड आ गया, ये वाला मैक्सिमम बिड 100 आ गया, और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं क्वालिटी स्कोर से, एक उसका क्वालिटी स्कोर है, या फिर हम यहां पर 3 कर देते हैं, ठीक है। तो एड रैंक इज इक्वल टू, एड रैंक कितना हो जाएगा, 300। एड रैंक 300 होगा, 100 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 होगा। तो एड रैंक कितना हो रहा है, 300 हो रहा है, और आप सिर्फ 50 रुपया बीड कर रहे हैं। अब देखिए इधर है, यू आप लगा रहे हैं पर क्लिक का 50 रुपये, उसने पर क्लिक का 100 दिया, लेकिन आप पर क्लिक का 50 रुपये लगा रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपका क्वालिटी स्कोर, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 से, आपका क्वालिटी स्कोर 8 है, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 को अगर 50 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, 4 8 × 5 = 40, तो 400। मतलब इस स्कोर से आपका ये स्कोर ज्यादा हुआ है ना। क्यों ज्यादा हुआ, भले ही आपने पैसा, भले ही आपने पैसा कम दिया है, और कॉम्पिटिटर ने या अगला एक बंदा है उसने पैसा ज्यादा दिया है, लेकिन क्वालिटी स्कोर उसने खराब किया है, उसका 300 आ रहा है। वहीं आपने पैसा आधा दिया है, लेकिन क्वालिटी स्कोर आपने इंप्रूव किया है, तो रैंकिंग सिस्टम क्या आ रहा है, 400 आ रहा है। तो आपका कम पैसा देना यहां पर साबित हो रहा है। तो कम पैसे देने के बावजूद आपका एड उस कॉम्पिटिटर से ऊपर नजर आएगा। क्यों, क्योंकि इसका स्कोर टोटल एड रैंकिंग 300 है, और आपका एड रैंकिंग 4 है, 400 है, तो आपका एड ऊपर नजर आएगा। तो आपको क्या समझ में आया, क्वालिटी स्कोर दो चीजों पर डिपेंड करता है, इंपैक्ट डालता है। किन किन चीजों पर, एक सीपीसी पर, और एक डालता है एड पर, डायरेक्टरी एड कॉपी, मतलब हम कह सकते हैं एड रैंक पर, ठीक है। एड रैंक इन दो चीजों पर असर डालता है। अच्छा, एक और चीज समझ लेते हैं, ये क्वालिटी स्कोर कैलकुलेट कैसे होता है, ठीक है। और कितना रिफ्लेक्ट होता है, इसको थोड़ा अच्छे से यहां पर और समझ लेते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए डैशबोर्ड में, जो गूगल एड का डैशबोर्ड होता है, उस डैशबोर्ड में हर कीवर्ड का अपना एक अलग क्वालिटी स्कोर होता है, हर कीवर्ड का। जैसे एक कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है, ये एक कीवर्ड है, COURSE, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये एक कीवर्ड है। तो इसका एक अलग स्कोर होगा, 1 से लेकर के 10 तक, इसका एक अलग स्कोर होगा, ठीक है। गूगल ये स्कोर 3 मेन कंपोनेंट्स के बेसिस पर कैलकुलेट करता है, और इन तीनों के, इन तीनों को बिलो एवरेज, एवरेज या फिर एबव एवरेज के स्टेटस से जांचता है, परखता है। बिलो एवरेज मतलब लो, एवरेज से नीचे, एवरेज मतलब नॉर्मल, और एबव एवरेज मतलब एक्सेलेंट, बहुत अच्छा। तो इस स्टेटस से उसको नापता है। क्या क्या होता है इसको मैं भी यहां पर लिख लेता हूं, बिलो, और एवरेज, और एबव, ठीक है। बिलो एवरेज, एबव एवरेज, और एबव एवरेज, इसको
ए कर देते हैं। तो इन 3 फैक्टर्स के जरिए से वो नापता है, ठीक है, स्टेटस देता है। अब एड रिलेवेंस ये क्या है? यूजर ने सर्च किया, सर्च क्वेरी में उसने अपना कीवर्ड डाला, सर्च किया, और आपके एड के टेक्स्ट यानी कि आपने जो कुछ भी हेडलाइन में लिखा है या डिस्क्रिप्शन में लिखा है, उसके बीच कितना डायरेक्ट मैच हो रहा है, ठीक है, ये देखता है। तो इसी की बुनियाद पर आपका एड रैंक कैलकुलेट होता है। नंबर 1 क्या है कैलकुलेट होने का? यूजर जब सर्च एड रिलेवेंस, इसको हम लिख देते हैं एड रिलेवेंस, ठीक है। नंबर 2 पे अभी आगे बात करेंगे। तो एड रिलेवेंस में क्या होता है? यूजर जो कुछ भी सर्च करता है, गूगल में जाकर के सर्च क्वेरी डालता है और आपका एड उसको नजर आता है। तो आपके एड में जो आपने हेडलाइन यूज किया है या डिस्क्रिप्शन यूज किया है, ठीक है, तो हेडलाइन और यूजर ने जो सर्च कीवर्ड डाला उसके बीच में मैच कितना हो रहा है? आपने हेडलाइन या डिस्क्रिप्शन डाला है और गूगल सॉरी यूजर ने, जैसे मैं इसको और आसान करके आपको समझाता हूं, गूगल बोल रहे हैं, यूजर ने यहां पर लिखा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स और सर्च कर दिया। अब सर्च करने के बाद यहां पर जो रिजल्ट गूगल एड्स स्पॉन्सर्ड में दे रहा है, अभी तो नहीं दिया, गूगल एड ऑनलाइन कोर्स, गूगल मार्केटिंग ऑनलाइन कोर्स, ये सर्च करते हैं तो यहां पर स्पॉन्सर्ड रिजल्ट बहरहाल नहीं दे रहा है। तो गूगल क्या करता है, जैसे यूजर ने ये कीवर्ड डाला, अब कीवर्ड डालने के बाद जब ऐड होता है, उसका जो हेडलाइन आपने डाला है उस हेडलाइन को वो उसको देखता है, और साथ में आपने जो डिस्क्रिप्शन डाला है उसको देखता है। तो यूजर ने जो डाला है और आपने जो हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन में डाला है, सबको दोनों को मैच करता है, दोनों के दरमियान मैच करता है कि कितना ये दोनों आपस में मेल खा रहे हैं। अगर यूजर मिसाल के तौर पर बेस्ट ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर लिखता है, सर्च करता है, क्या लिख करके सर्च करता है? चलिए मैं यहां पे लिख देता हूं, यूजर जो है सर्च करता है ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर, यही सर्च करता है, ठीक है। और इधर हम एक लगा देते हैं बेस्ट। अगर यूजर जो है ये लिख करके सर्च करता है, ये कीवर्ड है, इस कीवर्ड को डाल करके यूजर सर्च करता है, ठीक है। अब जो चीज मैं बताने जा रहा हूं उसको देखिए। अब जब यूजर इसको डाल करके सर्च करता है और आपका एड सिर्फ बिजनेस सॉफ्टवेयर के बारे में हो, वो सर्च कर रहा है ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर, लेकिन आपका बिजनेस सिर्फ सॉफ्टवेयर, बिजनेस सॉफ्टवेयर के बारे में हो, तो रिलेवेंस लो आएगी। क्यों? क्योंकि उसने ये सर्च किया है और आपका हेडलाइन एड का या फिर आपका पूरा का पूरा एड किससे रिलेटेड है? ओनली बिजनेस सॉफ्टवेयर, ठीक है। आपका एड है ओनली बिजनेस सॉफ्टवेयर से। तो अब आपके और इसके बीच में, यूजर का और आपके बीच में, यहां पर मैं लिख देता हूं यू, ताकि आपको समझ में आए। ये यू हो गए और ये यूजर हो गया। यूजर ने ये डाला, ठीक है, और आपका एड इसके बारे में है, आपका बिजनेस सॉफ्टवेयर के बारे में, लेकिन यहां पर ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर का यूजर सर्च कर रहा है, तो आपका बिजनेस की क्वालिटी स्कोर लो आएगी, है ना। तो रिलेवेंस लो है, यानी कि मैच नहीं कर रहा है, एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है। तब इसको ठीक कैसे करेंगे? अपने कीवर्ड को एड की हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन में जरूर इंक्लूड करें। डायरेक्टली इसी कीवर्ड को आप अपने हेडलाइन में डाल दें और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दें, है ना। अपने एड ग्रुप्स को छोटा और हाईली टारगेटेड बनाएं। मिसाल के तौर पर
हर एड ग्रुप में 5 से 10 टाइट, मतलब मजबूत कीवर्ड, रिलेटेड कीवर्ड यूज करें, और डिस्क्रिप्शन भी आप उसका और हेडलाइन भी आप उसी के हिसाब से रखें। समझ में आ रही बात? हाँ। तो एक बात तो ये हो गई, क्या कि यूजर ने ये सर्च किया तो आपका जो है एड रिलेवेंस, ये बात समझ में आई। ठीक है, एड रिलेवेंस की बात कर रहे थे, तो यहां पर आपको ये समझ में आ गई कि कैसे कैलकुलेट होता है। तो एड रिलेवेंस से कैलकुलेट होता है आपका क्वालिटी स्कोर। दूसरी चीज है, मैं यहां पे लिख लेता हूं, टू में एक्सपेक्टेड क्लिक थ्रू रेट, यू जी एच आर ए टी ई। ठीक है, इसको सीटीआर बोलते हैं। क्लिक थ्रू रेट को क्या बोलते हैं? सीटीआर। तो इसके जरिए से भी कैलकुलेट होता है आपका क्वालिटी स्कोर। इसके जरिए से कैसे होता है, आइए इसको समझते हैं। ये क्वालिटी स्कोर, असल में ये सबसे पहले तो ये समझते हैं क्लिक थ्रू रेट है क्या। तो गूगल के पास्ट डाटा, जो पुराने डाटा होते हैं वो, और मशीन लर्निंग, जो मशीन लर्निंग जो होती है, जो चीजों को सीखती है कि आपने क्या डाला है नहीं डाला है, उसको मशीन लर्निंग कह रहे हैं। ठीक है, तो गूगल का पास्ट डाटा और मशीन लर्निंग प्रेडिक्ट करती है, उसको अंदाजा लगाती है कि जब आपका एड दिखेगा तो कितने चांसेस हैं कि लोग उस पर क्लिक करेंगे। बात समझ में आ रही? गूगल का जो पास्ट डाटा है, जैसे बहुत से लोगों ने एड चलाया है, बहुत से जमाने से गूगल चल रहा है, तो वो, और फिर रिसेंटली जो पास्ट डाटा है वो, पास्ट डाटा और मशीन लर्निंग, ये दोनों मिलकर आपस में ये अंदाजा लगाते हैं कि जब आपका एड यूजर को दिखेगा तो कितना चांस है कि लोग उस पर क्लिक करेंगे, आपको आपके एड को देख करके। ठीक है, इसी को यहां पर आ, क्या बोलते हैं, अगर चांसेस ज्यादा है, लोग, ज्यादा चांस है कि लोग आपके एड को देख करके क्लिक करेंगे, तो क्वालिटी स्कोर आपका अच्छा होगा। अगर कम महसूस हो रहा है तो क्वालिटी स्कोर लो होगा। ठीक, इसको कैसे ठीक करेंगे? तो आपकी एड कॉपी कैची होनी चाहिए, यानी कि बिल्कुल नजर खींच लेने वाले होने चाहिए। इसमें क्लियर बेनिफिट्स आप लिखें, यूनिक सेलिंग पॉइंट्स आप यूज करें अपने हिसाब से, और एक स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन, यानी कि सीटीए, जैसे कि कॉल नाउ, बाय नाउ, शॉप नाउ, सबमिट नाउ, इस तरीके के जो ऑप्शंस होते हैं उसको कॉल नाउ, सीटीए कहते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि यूजर क्लिक करने के लिए मजबूर हो जाए ये देख करके। तो जितना ज्यादा मशीन लर्निंग को लगेगा कि इसके एड को लोग क्लिक करेंगे, आपका एड उसी हिसाब से अच्छा क्वालिटी स्कोर देगा। तो ये दो चीजें हो गई जो आपके क्वालिटी स्कोर को कैलकुलेट करती हैं। तीसरी चीज है लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज, ये लैंडिंग पेज क्या होती है, मैं यहां पे नंबर भी दे देता हूं। ये लैंडिंग पेज क्या होता है भाई? तो एड पर क्लिक करने के बाद यूजर जिस पेज पर जाता है, वहां उस पेज को लैंडिंग पेज कहते हैं। तो वहां का एक्सपीरियंस कैसा है, वहां आपने क्या क्या डाल करके रखा है, क्या उसे वही इंफॉर्मेशन मिली जो एड में प्रॉमिस की गई थी, जो एड में उसको महसूस हो रहा था कि ये चीज मुझे मिलेगी एड, इसको क्लिक करने के बाद, क्या आप वो चीज दे रहे हैं? अगर नहीं दे रहे हैं तो क्वालिटी स्कोर आपका लो है, लो हो जाएगा। फिर आपको बहुत रिफ्लेक्ट पड़ेगा, कहां कहां पर रिफ्लेक्ट पड़ेगा, मैंने आपको बताया था, आपका एड पोस्ट पर और एड रैंकिंग पर रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, अब इसको कैसे ठीक करें? तो लैंडिंग पेज की बात कर रहे हैं, कैसे ठीक करें? तो मैसेज को मैच करें। अगर एड में 50% ऑफ लिखा है आपने, तो पेज पर, अगर एड में 50% आपने लिखा है, तो पेज पर सबसे ऊपर वही दिखना चाहिए, 50%। यानी कि एड में जिस चीज को आप हाईलाइट कर रहे हैं, आपका लैंडिंग पेज भी उसी हिसाब से होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? पेज की लोडिंग स्पीड फास्ट होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि क्लिक कर रहा है और वो धीरे धीरे मरियल मरियल जो है
वो लोड हो रहा है। तो ऐसे में भी आपकी क्वालिटी स्कोर लो होगी, जितने फास्ट हो सके। पेज मोबाइल फ्रेंडली और नेविगेट करने में आसान होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ लैपटॉप में अच्छा दिखे, मोबाइल फ्रेंडली भी होना चाहिए, मोबाइल यूजर को भी अच्छा लगना चाहिए, लैपटॉप यूजर को भी अच्छा लगना चाहिए, सब परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है। तो इसको बोलते हैं, ये तीन चीजें जो है मिलकर के क्वालिटी स्कोर को कैलकुलेट करती हैं। कौन कौन सी तीन चीजें? ये तीन चीजें। एड आपका रिलेवेंस है, क्वालिटी स्कोर आपका ठीक होगा। रिलेवेंस के बारे में मैंने बताया कि कोई सर्च कर रहा है बेस्ट ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर, और आपका बिजनेस सॉफ्टवेयर के बारे में, तो इसको चाहिए ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर। लेकिन आपका बिजनेस, आपका एड जो है वो सिर्फ बिजनेस सॉफ्टवेयर पर है। अब बिजनेस सॉफ्टवेयर पर कुछ भी हो सकता है, व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर हो सकता है, कोई और सॉफ्टवेयर हो सकता है। ठीक है। तो आपका बिजनेस अगर इस बारे में है, तो यहां पर क्वालिटी स्कोर आपका लो हो रहा है, तो इसको सही करें। ठीक है। इससे कैलकुलेट करता है कि आपका क्वालिटी स्कोर कितना होगा। ठीक है। फिर एक्सपेक्टेड क्लिक थ्रू रेट। मशीन लर्निंग यह अंदाजा लगाता है कि आपके एड को जैसा आपने सेट किया है उसके हिसाब से इस एड को कितने लोग क्लिक करेंगे। और ये अंदाजा कैसे लगाता है? पास्ट डाटा से, और आपने जो कुछ भी एड में सेट किया है उसके हिसाब से। तो इसके लिए अगर ये आपने बहुत अच्छे से, अगर अच्छे लोग क्लिक कर रहे हैं उसके हिसाब से, तो आपका क्वालिटी स्कोर ठीक है। लैंडिंग पेज, एड में कुछ है, पेज में जा रहा है तो कुछ और है, तो इससे भी आपका क्वालिटी स्कोर क्या होगा? लो होगा। ठीक है। तो इन तीन चीजों से क्वालिटी स्कोर इंप्रूव होती है। इन तीन चीजों को अगर आप अच्छे से ऑप्टिमाइज कर देंगे, तो आपका एड बहुत काम करेगा, बहुत अच्छे से काम करेगा। ये बात समझ में आ गई? क्वालिटी स्कोर कैलकुलेट कैसे होता है? चलिए, अगर ये बात समझ में आ गई है, तो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं कि क्वालिटी स्कोर किन किन चीजों से लेकर के काउंट होती हैं। एक्सपेक्टेड, यानी कि क्लिक थ्रू रेट, मैंने बताया क्लिक थ्रू रेट, आप यहां पर देख रहे होंगे, ये क्लिक थ्रू रेट है। ठीक है। गूगल ये प्रेडिक्ट करता है कि जब भी किसी यूजर के सर्च करने पर आपका एड दिखेगा, तो उस यूजर का एड, यानी कि उस यूजर के एड पर क्लिक करने के कितने चांसेस हैं, ये वो अंदाजा करता है, प्रेडिक्ट करता है। ये कैसे कैलकुलेट होता है, इसको भी जरा सा देख लीजिए, है ना। गूगल आपके उस कीवर्ड की पास्ट परफॉर्मेंस को देखता है, आपके अकाउंट्स की हिस्ट्री को देखता है, और दूसरे एडवर्टाइजर्स के डाटा को देखता है। ये देखा जाता है कि हिस्टोरिकली इस कीवर्ड पर जब एड दिखाया गया था, तो कितने परसेंट लोगों ने क्लिक किया था। और आपने एड, उस कीवर्ड को तो डाला है, लेकिन आपने एड कैसा बनाया है। इंपोर्टेंट नोट यहां पर यह है कि इस फैक्टर में आपकी एड पोजीशन या एड एक्सटेंशन का असर इंक्लूड नहीं होता। गूगल ये देखता है कि अगर आपका एड स्टैंडर्ड पोजीशन पर हो, तो लोग क्लिक करेंगे या नहीं। ठीक है। तो एक्सपेक्टेड क्लिक थ्रू रेट कैसे काउंट होता है, ये आपको समझ में आ गया। एड रिलेवेंस, इसको आप और अच्छे से समझ लीजिए। ये फैक्टर जो है मेजर करता है कि यूजर की सर्च क्वेरी, जो उसने गूगल पर सर्च किया है, टाइप किया है लिख करके, ठीक है, और आपका एड का टेक्स्ट, जो आपने एड के टेक्स्ट में आपने जो कुछ लिखा है, इन दोनों में, यूजर के सर्च करने में और आपके गूगल एड के टेक्स्ट में कितना तालमेल है, कितना मैच हो रहा है। ये कैसे कैलकुलेट होता है? गूगल आपके एड की हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन को स्कैन करता है। अगर यूजर ने एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग लिखा, फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, गूगल ने यूजर ने सर्च किया एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग, तो आपके एड में एडवांस एक्सेल का जिक्र होना चाहिए। अगर आपका एड सिर्फ कंप्यूटर ट्रेनिंग है, तो फिर इसके बारे में, अगर आपका मतलब एड ऐसा है जो कि कंप्यूटर ट्रेनिंग लिखा हुआ है और कंप्यूटर ट्रेनिंग के बारे में बात कर रहा है, तो गूगल इसकी रिलेवेंस लो कर देगा। बात समझ में आ रही है? तो कैसे काउंट होता है एड रिलेवेंस, ये भी समझ में आ गया। लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस कैसे काम करता है?
तो एड पर क्लिक करने के बाद यूजर आपकी जिस वेबसाइट या पेज पर जाता है, क्लिक करने के बाद जहां पर पहुंचता है, उसको लैंडिंग पेज कहते हैं। वहां उसका एक्सपीरियंस, वहां उसका अनुभव तजुर्बा कैसा होने वाला है, ये फैक्टर उसे मेजर करता है। गूगल नहीं चाहता कि यूजर क्लिक करके ऐसे पेज पर जाए जहां से वो तुरंत वापस आ जाए। अगर जिस चीज को देख करके वो क्लिक कर रहा है वो चीज उसको नहीं मिल रही है, तो जाहिर सी बात है वो वापस आ जाएगा। ऐसे में आपका क्वालिटी स्कोर लो होगा। ये कैसे कैलकुलेट होता है? गूगल इन चीजों को क्लोजली मॉनिटर करता है, देखता है। रिलेवेंस, क्या पेज के कंटेंट, पेज के अंदर जो कंटेंट आपने यूज किया है वो कंटेंट उसी बारे में है जिसका एड आपने दिखाया था। ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट की बात करते हैं, तो क्या आपका, आपकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स क्लियर हैं? क्या आपने कॉन्टेक्ट डिटेल्स जो कुछ वहां पर पुट किया है, डाला है, वो सब साफ साफ है? क्या आपका बिजनेस मॉडल भी क्लियर है? अगर है तो आपका लैंडिंग पेज रिलेवेंट है। मोबाइल डेस्कटॉप फ्रेंडली है या नहीं है, यह भी देखता है। क्या पेज जल्दी लोड होता है, यह भी देखता है। क्या मोबाइल पर पढ़ना आसान है, यह भी देखता है। क्या लैपटॉप पर पढ़ना आसान है, यह भी देखता है। क्या यूजर को फॉर्म या प्रोडक्ट इजिली मिल रहा है उस पेज पर, यह भी देखता है। तो इन तमाम चीजों को देख करके लैंडिंग पेज का स्कोर कैलकुलेट होता है। गूगल इन्हें रेट कैसे करता है, ये भी देख लेते हैं। तो गूगल आपके डैशबोर्ड में इन तीनों कंपोनेंट्स को 1 से लेकर के 10 का नंबर नहीं देता, बल्कि इन तीन स्टेटस ग्रेड्स में, बल्कि इन तीन स्टेटस में अ, इन तीन स्टेटस में से एक असाइन कर देता है। एबव एवरेज, एवरेज, बिलो एवरेज। एबव एवरेज का मतलब क्या है? जैसा कि मैंने यहां पर लिखा था, आप लोग देख रहे होंगे। एबव एवरेज, आपका परफॉर्मेंस बाकी एडवर्टाइजर से बेहतर है। नो चेंजेस नीडेड, यहां पर आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। एबव एवरेज है तो ठीक है। वहीं अगर एवरेज है, एवरेज है तो आपका परफॉर्मेंस ठीक है, पर इंप्रूवमेंट की जरूरत है, उसमें गुंजाइश है, इंप्रूवमेंट कीजिए। बिलो एवरेज, अब यहां पर आपका क्या है? आपका परफॉर्मेंस खराब है और यहां आपको तुरंत ठीक करने की जरूरत है, वरना आपका क्वालिटी स्कोर गिर जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर आपके कीवर्ड का क्वालिटी स्कोर कम है तो आपको चेक करना पड़ता है कि इन तीनों में से किस कंपोनेंट का स्टेटस बिलो एवरेज है, और फिर सिर्फ उसी हिस्से, यानी कि एड कॉपी है तो एड कॉपी, लैंडिंग पेज है तो लैंडिंग पेज, या कीवर्ड टारगेटिंग है तो उसको ठीक करना होता है। बात समझ में आ गई? अब चलिए इसको मैं आप सभी लोगों के सामने और आसान करके बताता हूं, ताकि आप बहुत आसानी के साथ में समझ पाए। ठीक है, मान लीजिए गूगल एक बहुत बड़े मार्केट का मालिक है। गूगल क्या है? एक बहुत बड़े मार्केट का मालिक है। मैं सबको रिमूव कर देता हूं। गूगल एक बहुत बड़े मार्केट का मालिक है। क्या है? मालिक है भाई, बहुत बड़े मार्केट का मालिक है। गूगल का सबसे बड़ा रूल यह है, और वहां पे उसने रूल भी बना रखा है, और सबसे बड़ा रूल यह है, जो भी कस्टमर इस मार्केट में आएगा वो खुश होकर जाएगा। उसने ये रूल बना रखा है, यहां पर कोई आए तो वो खुश ही होकर जाए। जब कोई कस्टमर गूगल पर कुछ ढूंढ, मतलब, अब समझिए, जब कोई कस्टमर गूगल पर कुछ ढूंढता है, जैसे कि रेड शूज, उसको लाल जूते चाहिए, है ना, तो गूगल चाहता है कि उसे सबसे अच्छी और सही दुकानें ही दिखे, बेकार की दुकानें ना दिखें। आपकी दुकान एड, यानी आपकी दुकान, जो जिसको आप यहां पर एड कह सकते हैं, कि वो आपका एड, आपकी दुकान कितनी अच्छी है, गूगल इसे 1 से लेकर के 10 के स्केल पर मार्क देता है। इसी मार्क को क्वालिटी स्कोर कहते हैं। बात समझ में आई? अब इसको आप अपने हिसाब से भी समझ लीजिए। आप एक बहुत बड़े मार्केट के ऑनर हैं, आप एक बहुत बड़े मार्केट के ऑनर हैं। आपने यहां पर रूल बना रखा है कि कोई भी यूजर, यहां पर कोई भी कस्टमर आएगा तो वो खुश होकर के जाएगा, चाहे जिधर से भी आए। ठीक है, तो अब यहां पर आप क्या करेंगे? इस मार्केट के अंदर
आप ये चाहेंगे कि यहां पर जो है ना कोई भी यूजर आए तो उसको ऐसी दुकान नजर आए जिसको देख करके यूजर खुश हो जाए, चाहे उसका प्रोडक्ट हो, चाहे कुछ भी हो, उसकी दुकान हो, उसको देखते ही समझ में आ जाए, सब कोई मतलब खुश हो जाए उसको देख करके, है ना। तो ऐसी दुकान को ही वो उसको दिखाएगा, सामने लाएगा। बात समझ में आ रहा है? तभी तो यूजर खुश होगा, अदरवाइज कैसे खुश होगा? आप कैसे खुश कर पाएंगे? यूजर को खुश करने के लिए आप उसको अच्छी दुकानें दिखाएंगे ना। हाँ, तो सेम ऐसे ही गूगल एड पर भी होता है। बात समझ में आई? और ये मैंने आपको बताया कि ये क्वालिटी स्कोर किन चीजों से काउंट होता है, किन चीजों से कैलकुलेट होता है। तो एड रिलेवेंस, आपका जो भी एड है वो कितना रिलेवेंट है। अच्छा स्कोर मतलब कस्टमर ने सर्च किया रेड शूज और आपका एड में साफ साफ लिखा हुआ मिल गया बाय रेड शूज। गूगल को लगा कि ये परफेक्ट मैच है, चलो इसको टॉप में रखते हैं, वो टॉप में रखेगा। खराब स्कोर है, कस्टमर ने सर्च किया रेड शूज और आपके एड में लिखा है बाय ऑल टाइप्स ऑफ क्लॉथ, बाय बाय ऑल टाइप्स ऑफ शूज। गूगल को लगा कस्टमर कंफ्यूज हो जाएगा, उसको रेड शूज चाहिए, यहाँ ऑल टाइप्स ऑफ शूज कह रहा है, यहाँ ऑल टाइप्स ऑफ क्लोथ्स कह रहा है, वो आपके क्वालिटी स्कोर को घटा देगा। समझ में आई बात? एक्सपेक्टेड सीटीआर, कितने लोग अंदर आए दुकान के अंदर, कितने लोग आए, क्लिक क्लिक थ्रू रेट, क्लिक करना, तो कितने लोग दुकान के अंदर आए। तो गूगल देखता है कि आपका एड कितना अट्रैक्टिव है, कितना अच्छा है, आपकी दुकान कितनी अच्छी है। जब 100 लोग मार्केट में आए और उन्होंने आपकी दुकान को देखा, तो उनमें से कितने लोगों ने आपकी दुकान के अंदर जो है कदम रखा। अगर ज्यादा लोगों ने कदम रखा तो आप उस दुकान को जो है अच्छा मानेंगे, ये देखने में अच्छा है। कम लोगों ने रखा तो उसको आप कम अच्छा मानेंगे, यानी कि उस दुकान को अब आप हटवाएंगे और सही दुकान वहां पर लगवाएंगे, यहाँ पर उसको उसी को बोलेंगे कि भाई सही दुकान लगाओ। और दूसरा दुकान है तो उसको वो लोग प्रेफर करेंगे, उसके पास चले जाएंगे। आप उसको कुछ भी कर सकते हैं। तो यहां पर ऐसे ही है कि जब 100 लोग मार्केट में आए और उन्होंने आपके एड को देखा, सर्च किया, आपका एड देखा, तो उनमें से कितने लोगों ने उस पर क्लिक किया। क्लिक करेंगे तभी तो एंटर करेंगे, आपकी दुकान पर दाखिल होंगे। अगर आपने एड में कुछ अच्छा ऑफर लिखा है, जैसे कि रेड शूज पर जो है 50% डिस्काउंट मिल रहा है, 50% ऑफ, और लोग खुशी से क्लिक करके आपकी वेबसाइट पर जा रहे हैं, तो गूगल आपको इसमें हाई मार्क्स देगा। समझ में आ रही बात? तो कितने लोग क्लिक कर रहे हैं इसको देखता है। लैंडिंग पेज की बात करें, ये मैंने बताया था। तो अब कस्टमर ने एड पर क्लिक तो कर दिया और आपकी दुकान के अंदर आ भी गया, वेबसाइट के अंदर वो लैंड भी कर गया। अब गूगल देखेगा कि कस्टमर का एक्सपीरियंस कैसा रहा, अंदर जो चीज समझ कर आया था क्या वो चीज है कि नहीं है। क्या वेबसाइट तुरंत खुल गई, जैसे ही इंटर किया वेबसाइट खुल गई। इसको आप दुकान से मान लीजिए, जैसे ही वो दुकान के अंदर गया, क्या जो दुकान का एक होता है ना हेल्प पर्सन, वो आके उनको बताए कि हजरत आपको क्या चाहिए, इधर आइए, इधर मिल जाएगा। दुकान का दरवाजा, क्या उसे अंदर जाते ही रेड शूज दिख गए? अब वेबसाइट पर गया तो रेड शूज उसको दिख रहे हैं, या उसे ढूंढना पड़ा? जो एड में बोला था वही सामने रखा है या नहीं? अगर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भाई गलत बात है, आपने धोखा दिया है, चीट किया है। क्या वेबसाइट देखने में साफ सुथरी और आसान है? क्या दुकान देखने में हर तरफ से बिल्कुल सही है? आपने बाहर बहुत अच्छा बैनर लगा दिया रेड शूज, आपकी दुकान के अंदर गए तो वहां रेड शूज है ही नहीं, है भी तो बहुत पीछे लुका के रखे हैं, छिपा के रखे हैं, इंसान को नजर ही नहीं आ रहा है, उसको ढूंढना पड़ रहा है। तो ये सही है गलत है? सही है नहीं है, गलत है। अगर कस्टमर वेबसाइट पर आकर तुरंत वापस नहीं भागा, यानी कि दुकान के अंदर आया और थोड़ी देर रुक गया, तुरंत नहीं भागा, इसका मतलब उसे दुकान पसंद आई, दुकान अच्छा लगा, अच्छी लगी, और गूगल इसमें फुल मार्क्स देगा। बात समझ में आ रही है? क्वालिटी स्कोर अच्छा होने का फायदा क्या होता है अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप इन तीनों चीजों में गूगल को खुश कर देते हैं, मतलब आपका स्कोर 8 से 9 या 10 आता है। किन तीन चीजों में? एड रिलेवेंस, ठीक है,
दूसरा है CTR, क्लिक थ्रू रेट। तीसरा है लैंडिंग पेज। इन तीन चीजों में अगर आप उसको खुश कर देते हैं और आपका स्कोर 8 9 10 हो जाता है, तो गूगल एक अच्छे मालिक की तरह जो है आपको दो बड़े इनाम देगा। क्या क्या देगा? सस्ता रैंक, यानी कि कम CPC। गूगल आपसे हर क्लिक का पैसा कम लेगा। जिस क्लिक के लिए बाकी लोग 50 रुपए दे रहे हैं, वहीं पर आप, अगर क्वालिटी स्कोर आपका अच्छा है तो आप 25 रुपए ही देंगे। ये रिवार्ड गूगल देगा, ये इनाम देगा। सबसे अच्छी जगह, यानी कि बढ़िया पोजीशन आपको देगा, दूसरा इनाम देगा। टॉप पोजीशन देगा। भले ही आपका कॉम्पिटिटर आपसे ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है, लेकिन अगर आपका क्वालिटी स्कोर अच्छा है, तो गूगल आपके एड को कॉम्पिटिटर से ऊपर दिखाएगा और लाएगा, और उसके ऊपर दिखाएगा। एक लाइन में समझे तो हम ये कह सकते हैं कि कस्टमर को वही दिखाओ जो वो ढूंढ रहा है। वेबसाइट आसान होना चाहिए और फास्ट होना चाहिए, और गूगल आपका एड सस्ते में सबसे ऊपर दिखाएगा। अगर आप ये कर लेते हैं, यही क्वालिटी स्कोर की जो असली ताकत है और असली खेल है। तो क्वालिटी स्कोर का पूरा सिस्टम आपको यहां पर समझ में आ गया होगा। बात समझ में आ गई? क्वालिटी स्कोर कैसे कैसे इंप्रूव करता है वो भी समझ में आ गया, क्वालिटी स्कोर क्या इंपैक्ट डालता है वो भी समझ में आ गया। अब मैं आप सभी लोगों को इंशाल्लाह कल के चैप्टर में इससे आगे बताऊंगा। क्वालिटी स्कोर आपके लिए समझना बहुत जरूरी था। चलिए, तो क्वालिटी स्कोर को कैसे नापा जाता है ये मैंने आपको बताया था, शायद आपको याद भी होगा, है ना। एक बार मैं फिर से यहां पर बता देता हूं, अब आपको शायद बेहतर और समझ में आएगा। ठीक है, क्वालिटी स्कोर को नापा कैसे जाता है? एड रैंक एक चीज है, ठीक है, इसको इज इक्वल कर देते हैं, और हम इसमें मैक्सिमम बिड को लगा देते हैं। मैक्सिमम बिड, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं क्वालिटी स्कोर से। आइए, एड रैंक अब हम कैसे कैलकुलेट करते हैं यहां पर देखिए। ठीक है, आपने क्या किया, नहीं, एक कस्टमर है, एक बंदा है, आपने दो एड बनाए मान के चले। ठीक है, एड नंबर वन, एड, सॉरी, एड वन। एड वन में आपने कितना पैसा दिया? RS 100। लेकिन आपका क्वालिटी स्कोर इसमें जो है कम है, यानी कि 3 है मान के चले, तो इस इक्वल कितना होगा? 100 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300। ठीक है, आपने एड टू बनाया और आपने इसमें पैसा लगाया मात्र 50 रुपए। ठीक है, लेकिन आपने इसका क्वालिटी स्कोर बहुत इंप्रूव कर दिया, 9 कर दिया। अब इसको इस इक्वल करते हैं तो कितना होगा? 9 पचे 45, तो 450। रैंकिंग किसकी किसकी ज्यादा है? 450 वाले की ज्यादा है ना, तो टॉप में ये आएगा। बात समझ में आ रही है? पैसा भले ही आप कम दे रहे हैं, लेकिन क्वालिटी स्कोर इंप्रूव कर रहे हैं, तो आपका एड अच्छा काम करेगा। पैसा भले ही ज्यादा दे रहे हैं, लेकिन क्वालिटी स्कोर आपका कम है, तो रैंकिंग आपकी कम हो रही है, मतलब आपको नुकसान है, नुकसान है। क्वालिटी स्कोर कैसे इंप्रूव होता है? क्वालिटी स्कोर इंप्रूव होता है तीन चीजों से। किन तीन चीजों से? एड रिलेवेंस, रिलेवेंस, सॉरी, रिलेवेंस। दूसरा है एक्सपेक्टेड CTR। तीसरा है लैंडिंग पेज। ये तीन चीजें, इन तीन चीजों से आपका क्वालिटी स्कोर बढ़ता है। एड रिलेवेंस है, आपका एड रिलेवेंट है, आपका क्वालिटी स्कोर बढ़ेगा। एक्सपेक्टेड CTR है, ज्यादा से ज्यादा लोग आपके एड को क्लिक करेंगे तो आपका क्वालिटी स्कोर बढ़ेगा। आपके एड को क्लिक करने के बाद जितने भी लोग आपकी पेज पर जाएंगे, वहां पे अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, सब कुछ ठीक रहेगा, आपका क्वालिटी स्कोर बढ़ेगा। तो इन तीन चीजों पर आपको जम के मेहनत करनी है। बात समझ में आ गई? तो क्वालिटी स्कोर ऐसे इंप्रूव किया जाता है। तो क्वालिटी स्कोर को समझाना
और समझना कितना आसान है आज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और यह भी समझ में आया होगा कि यह कितना इम्पैक्ट डालता है। चलिए, तो आज इतना ही रखते हैं। बाकी इंशाल्लाह कल की क्लास में हम लोग नेक्स्ट कैंपेन की बात करेंगे। चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, शब बखैर।